गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9 का विषय गणित और चैप्टर 1 जो है क्या कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे। और इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ रहे थे, इसका रिवीजन कर रहे थे। तो इस रिवीजन में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि पूर्णांकों को कैसे जो है जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है और कैसे भाग दिया जाता है। ठीक है, तो अगर इसमें सभी बच्चों को क्लियर है लास्ट क्लास की टॉपिक, तो एक बार वाई टाइप कर दीजिए। अब हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। क्लियर है सभी बच्चों को? वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शन, भिन्न। तो भिन्न क्या होता है? सबसे पहला सवाल कि भिन्न क्या होता है। देखिए, कोई भी संख्या अगर p बटा क्यू के रूप में लिखा गया है, p बटा क्यू के रूप में लिखा गया है, तो वो भिन्न कहलाता है। जैसे 5/4 है, 3/7 है, 1/2 है, तो ये सब क्या है? भिन्न है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि p जो है बराबर नहीं होना चाहिए q का। p जो है बराबर नहीं होना चाहिए q के। जैसे अगर 5/5 में कर दूं तो ये कट के क्या हो जाएगा? 1, तो ये भिन्न नहीं होगा। बात समझ में आया? तो p और q अलग अलग होना चाहिए, ये नहीं कि p बराबर q हो जाए। ठीक है, तो उसे भिन्न कहते हैं। भिन्न p बटा q का मतलब क्या है? तो p जो होता है ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं यानी डिनोमिनेटर कहते हैं, और ऊपर वाले को नोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, तो p क्या है? अंश है यानी नोमिनेटर है, और q क्या है? हर है यानी कि डिनोमिनेटर। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर होगा भिन्न के बारे में कि भिन्न क्या होता है। तो कोई भी संख्या जो p बटा q के रूप में यानी अंश बट्टा हर के रूप में लिखी गई है, तो उसे हम भिन्न कहते हैं। ठीक है, एकदम आसान। अब देखिए, भिन्न जो होती है टोटल 3 प्रकार की होती है, जिसमें पहला प्रकार है उचित भिन्न, दूसरा है अनुचित भिन्न या विषम भिन्न, और तीसरा जो है वो है मिश्र भिन्न, जिसे मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। अब तीनों में कुछ अंतर है, जैसे इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझाता हूं, ध्यान से आप लोग समझिएगा। ये हो गया भिन्न। भिन्न का मतलब क्या है कि कोई भी संख्या अगर p बटा q के रूप में है तो वो क्या हो जाएगा? भिन्न होगा। अब ये भिन्न कई प्रकार का होता है। ठीक है, तो टोटली आपको जो पढ़ना है वो 3 प्रकार पढ़ना है। कितना प्रकार पढ़ना है? 3 प्रकार का भिन्न आप लोगों को पढ़ना है। तीनों को मैं यहाँ पे एक साथ समझाता हूं, फिर आप देखना आपको क्लियर समझ में आता है। ठीक है, देखिए, पहला भिन्न कौन सा है? उचित भिन्न। दूसरा कौन सा है? अनुचित भिन्न। तीसरा कौन सा है? मिश्र भिन्न। अब उचित भिन्न का मतलब क्या होता है? मतलब ये भी p बटा q के रूप में ही होगा। अब p बटा q का मतलब क्या है? ये अंश है और नीचे वाला क्या है? हर है, यानी q जो है हर है। तो अगर किसी भिन्न का अंश जो है वो छोटा हो जाए यानी कम हो जाए, इसको कम लिखिए, ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, अंश क्या हो जाए? कम हो जाए, और हर जो है वो बड़ा हो जाए, तो ऐसे भिन्न को उचित भिन्न कहते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिए, 1/2, 3/4, 5/6, 7/9, 10/11। तो 1/2 में एक कम है, 2 बड़ा है। 3/4 में 3 कम है, 4 बड़ा है। 5/6 में 5 कम है, 6 बड़ा है। 7/9 में 7 कम है, 9 बड़ा है। 10/11 में 10 कम है, 11 बड़ा है। तो इसे हम क्या कहेंगे? ये पूरा हो गया कहानी किसका? उचित भिन्न। अब आप कहेंगे अनुचित भिन्न क्या होता है? तो सेम टू सेम इसमें भी क्या होगा? p बटा q होगा। अब p बटा q मतलब ऊपर में एक अंश होगा और नीचे में क्या होगा? हर होगा। ठीक है, यानी अंश बटा हर होगा। तो इसमें अंश जो होता है ना वो बड़ा होता है,
और नीचे वाला जो होता है ना वो कम होता है यानी छोटा होता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे मैं कहूँ 4/3, 6/5, 9/7, 11/10, 13/17, सॉरी 13/9। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो है अनुचित भिन्न है। अनुचित भिन्न का मतलब क्या हो गया कि ऊपर में बड़ा, जैसे जैसे 4/3 में 4 बड़ा है 3 से, 6/5 में 6 बड़ा है 5 से, 9/7 में 9 बड़ा है 7 से, 11/10 में 11 बड़ा है 10 से, 13/9 में 13 बड़ा है 9 से। ठीक है, तो ये हो गया अनुचित। अब मिश्र भिन्न में क्या होता है कि एक पूर्ण संख्या होता है, इसके बाद यहाँ पे जो होता है उसे उचित भिन्न कहते हैं। यानी एक पूर्ण संख्या और एक उचित भिन्न से मिलकर बनता है। पूर्ण संख्या यानी जैसे 3, अब भिन्न उचित भिन्न मतलब कि 1/2। यहाँ पे ये क्या बन गया, मिश्र भिन्न बन गया। जैसे 3.4/5 ये क्या बन गया, मिश्र भिन्न हो गया। तो मिश्र भिन्न जब भी होगा 3 डिजिट में होगा, ये सबसे आसान चीज होगा जानना। ठीक है, 1.3/4। क्लियर है सभी बच्चों को? बताइए अगर कोई ऐसा बच्चा है जो इन तीनों भिन्न में किसी को कंफ्यूजन हो रहा है, कहीं पे ऐसा जो आपको लगे कि मतलब नहीं समझ में आ रहा है, तो आप एन टाइप कर सकते हैं। अगर क्लियर है तो वाई टाइप कर। अच्छा, सभी बच्चों को क्लियर है, वेरी। एक बार दोबारा से बता देता हूं, अगर किसी को संदेह होगा तो क्लियर हो जाएगा। कोई भी संख्या अगर p/q के रूप में लिखा गया है तो वो भिन्न कहलाएगा। भिन्न 3 प्रकार का होता है। एक को कहते हैं उचित भिन्न। अगर p/q है तो ये भिन्न है, जिसमें p को अंश कहते हैं, q को हर कहते हैं। तो अगर ऊपर वाला कम है और नीचे वाला बड़ा है तो उसे कहेंगे उचित भिन्न। जैसे 1/2, 1 कम है 2 से, 3/4, 3 कम है 4 से, 5/6, 5 कम है 6 से, 7/9, 7 जो है कम है, 10/11, 10 कम है। अनुचित भिन्न क्या होता है, तो इसमें अंश जो होता है बड़ा हो जाता है और हर जो होता है कम हो जाता है। जैसे 4/3 में 4 बड़ा है 3 से, 6/5 में 6 बड़ा है 5 से, 9/7 में 9 बड़ा है 7 से, 11/10 में 11 बड़ा है 10 से, और 13/9 में 13 बड़ा है 9 से। और मिश्र भिन्न में जब भी होगा 3 चीजें होंगी। एक तो होगा पूर्ण संख्या और दूसरा होगा उचित। इन दोनों के मेल से बनता है मिश्र भिन्न। जैसे 3.1/2 या 3 सही 1/2। तो 3 क्या है, पूर्ण संख्या है, और 1/2 क्या है, उचित भिन्न। यहाँ पे 3 क्या है, पूर्ण संख्या है, और 4/5 क्या है, उचित भिन्न। एक क्या है यहाँ पे, पूर्ण संख्या, 3/4 क्या है, उचित भिन्न। तो ये हो गया पूरा 3 प्रकार का भिन्न, जो कि सभी बच्चों को क्लियर। माइक ऑन नहीं करना है तो सभी बच्चों को क्लियर। अब इसी को अलग से अगर डिफिनीशन लिखना हो आपको तो आप ऐसे लिख सकते हैं। जैसे उचित भिन्न के लिए आप डिफिनीशन क्या लिख सकते हैं कि जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से कम होता है, यानी अंश जो हो गया क्या हो जाएगा, कम होता है। अंश जो है कम हो जाता है, तो हम इसे सबसे अच्छा लिख देते हैं कम बटा बड़ा। सॉरी, बड़ा बात समझ में आता, कम बटा बड़ा। इसे हम क्या कहेंगे, कम बटा बड़ा को कहेंगे हम लोग उचित भिन्न। यानी जैसे 3/5 हो गया तो 3 कम है 5 से, 3/10 हो गया 3 कम है 10 से, 3/4 हो गया 3 कम है 4 से, 5/7 हो गया 5 कम है 7 से। तो ये हमारा याद करने का तरीका है कि कम बटा बड़ा होगा तो उसे हम कहेंगे उचित। अब आप कहेंगे अनुचित भिन्न को कैसे लिखेंगे। देखिए, जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से बड़ा होता है, ठीक है, यानी ऊपर में क्या हो गया, बड़ा, और नीचे में क्या हो गया, कम, इसे हम क्या कहेंगे, अनुचित भिन्न। जैसे 5/3 है तो 5 बड़ा है 3 से, 3/2 है 3 बड़ा है 2 से, 11/8 है 11 बड़ा है 8 से, 17/12 17 बड़ा है 12 से। ये छोड़ दीजिए, ये गलत। ठीक है, तो क्या ये सभी बच्चों को समझ में आया, क्लियर है सभी बच्चों को? आसान है, एकदम आसान है। ठीक है, अब जैसे देखिए मिश्र भिन्न क्या होता है,
पूर्ण संख्या और उचित भिन्न से मिलकर बनता है मिश्र भिन्न कहलाता है। जैसे 4 यहाँ पे पूर्ण संख्या है, 2/3 उचित भिन्न है, दोनों के मिलने से क्या बन गया, मिश्र भिन्न बन गया। जैसे 1 यहाँ पे पूर्ण संख्या और 1/2 उचित भिन्न है, दोनों को मिलने से क्या बन गया, मिश्र भिन्न बन गया। तो मिश्र भिन्न में याद रखिएगा कि हमेशा 3 डिजिट से मिलकर बनता है, तो उसे मिश्र भिन्न कहते हैं। क्लियर है? तो एक प्रश्न का आंसर कीजिएगा। 4/7 कौन सा भिन्न है, बताइए। मिश्र कौन सा भिन्न है, प्रकार बताइए। 4/7 खुशीराम गलत आंसर, खुशीराम गलत आंसर है। 4/7 जो है उचित भिन्न है, ठीक है। 4/7 जो है उचित भिन्न है, ऊपर में कम है नीचे में बड़ा है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं उचित भिन्न। अभी अभी आप लोगों को बताया था, ऊपर में कम नीचे में बड़ा क्या होगा, उचित भिन्न। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4/7 का उचित भिन्न। 4/9 ये भी क्या है, उचित भिन्न है। क्लियर है सभी बच्चों को? ऊपर में कम नीचे में बड़ा उचित भिन्न होगा, ठीक है। ऊपर में कम नीचे में बड़ा उचित भिन्न होगा। चलिए एक प्रश्न का आंसर कीजिएगा पोल सेक्शन में ध्यान से, कोई जल्दबाजी नहीं है। 2/5 कौन सा भिन्न है, आराम से कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं है। पोल सेक्शन में सोच समझ के, कोई भी जल्दबाजी नहीं है। 2/5 कौन से प्रकार का भिन्न है, देखिए मतलब गलती करने की आदत हो गई है। आप लोगों को मैंने बताया था कि अब हर सप्ताह में आप लोगों की रैंक जारी होगी कि कौन से बच्चे ने किस किस प्रश्नों को कितना गलत किया है। हर सप्ताह में अब आप लोग की रैंक जारी होने वाली है। तो ऐसे अगर आप लोग आसान आसान क्वेश्चन गलत कीजिएगा, कभी टॉप 3 में नहीं आ पाइएगा, ठीक है। दो दो बच्चों का आंसर गलत है, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। जिन दो बच्चों ने आंसर गलत किया, एक बात बताइए, एक बच्चे ने मिश्र भिन्न आंसर किया और एक बच्चे ने अनुचित भिन्न। यार मैंने कितनी बार बताया कि मिश्र भिन्न जब भी होगा इसमें 3 डिजिट होगा, 2.1/2, 4.2/3, इसमें जब भी होगा 3 डिजिट होगा। इसमें उचित भिन्न में बताया ऊपर में कम नीचे में बड़ा, तो ये होगा उचित भिन्न। अनुचित में बताया ऊपर में बड़ा और नीचे में कम, तो ये होगा अनुचित भिन्न। ये 3 चीजें आप लोग के दिमाग में नहीं बैठ रही है। ऊपर में कम नीचे में बड़ा उचित भिन्न होगा, आंसर बी। अगर डाउट है एन टाइप कीजिए, क्लियर है वाई टाइप कीजिए। दो बच्चों ने, एक बच्चे ने मिश्र भिन्न माना, बताइए मतलब आप लोग इतने छोटी छोटी गलती करेंगे, ये उम्मीद नहीं है मुझे, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, एकदम आसान। मैंने हमेशा बताया जब भी 3 डिजिट दिखाई देना, जैसे 3.1/2, 4.2/3 या 4.1/2 या 5.3/2/4 या 6.3/4, ये कुछ भी आ जाए, जब भी देखिए 3 डिजिट, ये सब जो है मिश्र भिन्न है। जब भी देखिए 3 डिजिट उसे टिक आउट कीजिए, क्या, मिश्र भिन्न। जब भी देखिए 3 डिजिट आप उसे सीधे आंसर कीजिए मिश्र भिन्न। क्या आंसर कीजिए, मिश्र भिन्न। जब भी 3 डिजिट दिखाई देता है सीधे मिश्र भिन्न, ठीक है। आंसर कीजिए 5.1/3 जो है कौन से प्रकार का भिन्न है, क्वेश्चन नंबर 30। देखिए कुछ सेकंड पहले बताओ, उसके बाद क्वेश्चन दो, तब भी गलत करते हैं। लास्ट के 10 सेकंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3 2 1। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? मैंने कहा था जब भी 3 डिजिट दिखाई देगा आंसर क्या मारेंगे? मिश्र भिन्न। ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। एकदम आसान है, एकदम आसान है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मिश्र। देखिए ये रट जाइएगा कि ऊपर में बड़ा होगा, ठीक है, ऊपर में बड़ा नीचे में कम होगा, उसे क्या कहेंगे? अनुचित भिन्न। क्या कहेंगे? अनुचित भिन्न। या इसी को कहते हैं हम लोग विषम भिन्न। इसी को क्या कहते हैं? विषम भिन्न। ठीक है, ऊपर में बड़ा नीचे में कम। जैसे 7/6 है, 11/5 है, 13/7 है, 9/5 है, 4/3 है, 14/5 है। ये सब क्या है? अनुचित भिन्न है। ये सब क्या है? अनुचित भिन्न। यानी ऊपर में बड़ा नीचे में कम, अनुचित भिन्न। जस्ट इसके उल्टा कर दीजिए, ऊपर में कम नीचे में बड़ा, वो हो जाएगा उचित भिन्न। क्लियर है सभी बच्चों को? तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। चलिए याद रखिएगा, ऊपर में बड़ा नीचे में कम तो होता है अनुचित भिन्न। चलिए इस प्रश्न का आंसर कीजिए तो सभी बच्चे, ये किस प्रकार का भिन्न है? क्वेश्चन नंबर 31। 14/5 किस प्रकार का भिन्न है? ऊपर में बड़ा है और नीचे में क्या है? कम है। ये किस प्रकार का भिन्न है? लास्ट के 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? एकदम आसान उत्तर है। सभी बच्चों को पता है कि ऊपर में अगर बड़ा होगा, ठीक है, और नीचे में कम होगा तो उसे कहते हैं अनुचित भिन्न। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो आपने तीनों प्रकार के भिन्न कर लिए। देखिए ऊपर में कम होगा, नीचे में बड़ा होगा, उसे कहेंगे उचित भिन्न। ऊपर में बड़ा होगा, नीचे में कम होगा, उसे कहेंगे अनुचित भिन्न। और एक पूर्ण संख्या होगी और साथ में ऊपर में कम होगा, नीचे में बड़ा होगा, तो इसे कहेंगे मिश्र भिन्न। ठीक है, एकदम आसान है। किसी को कुछ भी पूछना है माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, मैं 5 सेकंड का इंतजार करता हूँ। माइक ऑन करके पूछ सकते हैं अगर कुछ भी पूछना है, मैं 5 सेकंड का इंतजार करता हूँ। अच्छा, क्लियर है? वेरी। अब देखिए यहाँ से सीखने वाली बात यह है, हमेशा याद रखिएगा कि जो अनुचित भिन्न होता है वो मिश्र भिन्न में बदला जा सकता है। ठीक है, अनुचित भिन्न को किस में बदला जा सकता है? मिश्र भिन्न में बदला जा सकता है। और जो मिश्र भिन्न होता है उसे अनुचित भिन्न में बदला जा सकता है। अब ये आप कहेंगे कैसे, तो चलिए समझते हैं कैसे। जैसे 15/4 जो है ये क्या है? अनुचित भिन्न है। क्या है? अनुचित भिन्न है। और इसे हम किस में बदल सकते हैं? मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। तो जब भी आपको किसी अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना होगा तो याद रखिएगा कि हम उसको 4 से भाग देते हैं। सॉरी 4 से नहीं, उसके हर से भाग देते हैं। तो किसी भी चीज में जैसे 15/4 को मिश्र भिन्न में बदलना है तो ये याद रखिएगा कि हर कभी नहीं बदलेगा। तो हर 4 है तो 4 ही रहेगा, कोई दो राय नहीं। बदलेगा ऊपर वाला और यहाँ पे एक तीसरा जो आता है ये दो चीजें यहाँ पे बदलता है। तो क्या होगा? ये दो चीजें ध्यान से देखिए। तो हम यहाँ 4 से भाग देंगे 15 में, तो 4 तिहाई 12, 3 शेष आ गया, तो शेष ऊपर में आ जाता है, यहाँ पे शेष आ जाता है। ठीक है, और ये जो भागफल आया ये यहाँ पे आ जाता है।
तो अगर हम इसे बदलेंगे तो शेष कितना आया है 3, तो 3 ऊपर चला गया। भागफल कितना आया है 3, तो 3 यहाँ आ गया, बट्टा में हर तो रहेगा, तो 3 पूर्णांक 3/4 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? मिश्र भिन्न में कैसे बदलते हैं, तो शेष ऊपर चला जाता है, भागफल साइड में आ जाता है और हर में जो है आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही काम किया गया। देखिए हर जो है सेम टू सेम रहेगा, 4 है तो 4 ही रहेगा, भागफल यहाँ पे आ जाएगा, शेषफल ऊपर चला जाएगा। दूसरे प्रश्न के माध्यम से समझिए, जैसे 76/9 है, इसे हमें बदलना है किसमें, मिश्र भिन्न में। तो आप सभी बच्चों को पता है कि हर तो नहीं बदलेगा, हर तो 9 है तो 9 ही रहेगा। अब 9 से भाग देंगे 76 में, 9 8 72, यहाँ पे 4 शेष आया, कट जाएगा, तो 4 ऊपर चला जाएगा और भागफल यहाँ आ जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 8/4/9। क्लियर है सभी बच्चों को? शेष ऊपर चला जाता है, भागफल साइड में आ जाता है। क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए एक प्रश्न का आंसर कीजिएगा। देखिए चैट सेक्शन में वो बच्चा अपना नाम लिखिएगा जो इस प्रश्न का आंसर देना चाहेगा, माइक ऑन करके, तो अपना नाम लिखिएगा चैट सेक्शन में। ठीक है, चैट सेक्शन में अपना नाम लिखना है। ठीक है, चैट सेक्शन में आंसर का, अगर जो इसका बताना चाहता है कि मिश्र भिन्न में क्या होगा, तो चैट सेक्शन में अपना नाम लिखिए। मैं मौका दूंगा माइक ऑन करके बोलने का, तो आप चैट सेक्शन में अपना नाम लिखिए। 75/4 को जो है मिश्र भिन्न में बदलना है। आंसर क्या आएगा पहले सॉल्व कर लीजिए। खुशी बताइए आंसर क्या आएगा। खुशी सर बताइए क्या आया आंसर। सर 4/39 सही 4। चलिए चेक करते हैं। मुस्कान आपका क्या आया आंसर। सर सॉरी 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 सर 9/39 है, नीचे सर 4। चलिए अभी चेक करते हैं। मुस्कान आपका बताइए। 2 आपने मिनट रुको। हेमा आपका। चलिए समय लग रहा है तो पहले आप लोग क्या कीजिए, पहले भाग दे लीजिए। 4 से 75 में भाग दे लीजिए। हर तो फिक्स है कि 4 आएगा। अब इससे भाग देंगे आप लोग तो क्या जाएगा, 4 एकम 4 जाएगा, यहाँ पे आएगा 3, ऊपर से आएगा क्या 35, 8 चौका क्या जाएगा 32, यहाँ पे आ गया 3 शेष। तो आप सभी बच्चों को पता है कि ये जो भागफल है ये यहाँ पे आ जाएगा, और जो शेष है ये ऊपर चला जाएगा। तो आंसर क्या आएगा 18 सही 3/4। किसी को कोई डाउट है? 18 सही 3/4। क्लियर है ना? जल्दबाजी नहीं करना है। मैं एक और क्वेश्चन देता हूं, जल्दबाजी मत कीजिए। पहले सॉल्व कर लीजिए फिर अपना नाम लिखिएगा आप। पहले सॉल्व कर लीजिए फिर अपना नाम लिखिएगा आप। पहले सॉल्व कर लीजिए फिर अपना नाम लिखिए। इसका मिश्र भिन्न में क्या लिखेंगे, पहले सॉल्व कर लीजिए फिर अपना नाम लिखिए कि इसका आंसर क्या होगा। ये नहीं कि पहले सॉल्व किए नहीं और नाम लिख दिए, पहले सॉल्व कीजिए फिर नाम लिखिए। खुशीराम आंसर बताइए। खुशीराम आंसर बताइए। सर 8 सही 1/9। वेरी गुड। मुस्कान आप बताइए। 8 सही 1/9। खुशी आपका। 8 सही 1/9। 8 हेमा सही आप। 1/9। वेरी गुड, धन्यवाद आप सभी का। बस समझ गया कि आप लोगों को आ गया। तो आप सभी बच्चों को पता है कि 9 नीचे रहेगा, 9 में 73 से भाग देंगे तो 9 8 कितना चला जाएगा 72, शेष आएगा 1, तो 1 ऊपर चला जाएगा और 8 यहाँ आ जाएगा। तो 8 सही 1/9 जो है इसका उत्तर होगा। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को क्लियर है। सीख गए आप लोग कि कोई अनुचित भिन्न होता है तो मिश्र भिन्न में कैसे बदले। अगर कोई भी बच्चा ऐसा है जिसे नहीं समझ में आया तो आप माइक ऑन कर सकते हैं। कोई ऐसा बच्चा है जिसको डाउट है तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। ठीक, चलिए तो ये आप लोग सीख गए। अब देखिए अगर मिश्र भिन्न दिया गया है
तो उसे विषम भिन्न में कैसे बदलते हैं। जैसे 2.1/8 दिया गया है और इसे आपको बदलना है अनुचित भिन्न, तो ये और भी ज्यादा आसान होता है। हम क्या करेंगे, 2 में 8 से गुणा कर देंगे +1 कर देंगे, और मैंने बता दिया है कि हर तो नहीं बदलेगा, तो हर तो 8 ही रहेगा। तो 2 में 8 से गुणा करेंगे 16 और 1 जोड़ देंगे तो 17/8 क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही अगर कोई दूसरा प्रश्न आ जाए, जैसे 3 सही 1/4 आ जाए और इसे अनुचित भिन्न में बदलना है, तो ये तो फिक्स है कि नीचे में 4 ही आएगा, ऊपर में क्या आएगा, तो 3 में नीचे से गुणा करेंगे ऊपर में जोड़ देंगे, 4 तिहाई 12 और 1 जोड़ देंगे तो 13/4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में है, तो इसका 17/8 आपको समझ में आ गया होगा। चलिए 3.5/7 का आंसर क्या होगा अनुचित भिन्न में, बताइए जल्दी से सभी बच्चे बताइए, तो इसका अनुचित भिन्न में आंसर क्या आएगा चैट सेक्शन में। गलत आंसर है रविंदर नाम से जो बच्चा है, जितेंद्र का सही है, खुशीराम का सही है, बाकी सभी का सही है। क्या करेंगे, 3 में 7 से गुणा करेंगे +5 करेंगे, 7 3 21 और 5 जोड़ेंगे तो 26/7 आंसर हो जाएगा। एक और प्रश्न कीजिए, 4.1/3 बदलिए तो इसे अनुचित भिन्न में सभी बच्चे। तो क्या करेंगे, 4 में 3 से गुणा करेंगे +1 करेंगे, 4 3 12 और 13 क्या हो जाएगा 3 जो है आंसर हो जाएगा। चलिए पूल सेक्शन में एक प्रश्न कीजिएगा, 5.1/3 को जो है आपको विषम भिन्न में बदलना है। किस में बदलना है, अनुचित भिन्न में। बदलिए तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में, आराम से, जल्दबाजी मत कीजिएगा, जल्दबाजी कीजिएगा तो गलत होगा। आराम से सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिए, जल्दबाजी में ही गलती होगी, तो जल्दबाजी नहीं करना। चलिए वेरी गुड, एक भी बच्चे का गलत नहीं है। लास्ट के 10 सेकेंड, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 16 सही 16/3। कैसे करेंगे, तो 5 में 3 से गुणा कर देंगे 15 और 1 जोड़ देंगे 16/3 जो है आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है करेक्ट। सभी बच्चों को क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। क्लियर है ना, एकदम आसान है, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब अगर प्रश्न जस्ट इसके उल्टा आ जाए, जैसे ऐसे आ जाए 77/5 आ जाए और इसको अब आपको बदलना है मिश्र भिन्न में, बताइए इसका आंसर कौन बताना चाहता है। नाम लिखिए, अपना अपना नाम लिखिए जो इसका आंसर बताना चाहता है, नाम लिखिए। पायल आंसर बताइए। 2 मिनट रुक जाओ। खुशीराम आप बताइए। 15 सही 2/5। वेरी गुड। खुशी आप बताइए। 15 सही 2/5। वेरी गुड। चलिए देखिए, धन्यवाद धन्यवाद, बहुत अच्छा, वेरी गुड। देखिए 5 से क्या देंगे हम, भाग देंगे 77, तो 5 एकम 5, यहाँ बच्चा 2, ऊपर से आएगा 27, तो 50 25, ठीक है, यहाँ पे आ गया 2 शेष, तो 2 ऊपर चला जाएगा शेष, हर तो 5 ही रहेगा, और ये यहाँ आ गया यहाँ पे 15, तो आंसर कितना आ गया 15 सही 2/5। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चल एक प्रश्न है, 78/11 को आपको मिश्र भिन्न में बदलना है। आराम से सॉल्व कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिएगा ना तो आंसर गलत हो जाएगा। आराम से जैसे बताया हूं, भाग विधि देके, भाग देके इसको मिश्र भिन्न में बदलिए
और पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। जल्दबाजी मत कीजिएगा, आराम से सॉल्व कीजिए, जल्दबाजी में ही गलती होती है। देखिए एक बच्चे का आंसर गलत हो गया, सिर्फ जल्दबाजी के चक्कर में गलती होती है। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। एक बच्चे का आंसर गलत है, बाकी सभी का सही है। 11 से भाग लगाएंगे 78 में, तो 11 सत्य 77, यहाँ पे आया एक, ये कट गया, तो जो भागफल है यहाँ पे आता है, शेष ऊपर चला जाता है और नीचे तो हर वही रहता है। तो 7 सही 1/11 आंसर हो गया ऑप्शन ए। जो शेष है वो ऊपर चला जाता है, ये शेष है, ठीक है। और जो ये है ये भागफल है जो यहाँ पे आया, इसे भागफल कहते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 7 सही 1/11। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलते हैं। और ये भी आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलते हैं। किसी को कोई डाउट है तो बताइए। ये दोनों चीज आप लोग समझ गए कि अनुचित भिन्न अगर दिया है तो उसे मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं, और मिश्र भिन्न दिया है तो उसे अनुचित भिन्न में बदल सकते हैं, एकदम आसानी से। चल अब देखिए, अगर प्रश्न कुछ इस तरीके से आ जाए कि 10/8 को सरलतम रूप में लिखिए, तो इसका सरलतम रूप का मतलब होता है कि इसे काटने के बाद आंसर क्या आएगा। जैसे 10/8 है तो इसे काट के जो आंसर आएगा वही सरलतम रूप होगा। तो 10 और 8 दोनों किस पहाड़ा में आता है? तो 10 और 8 दोनों 2 के पहाड़ा में आता है। तो 2 से 10 कट जाएगा 5 बार में, 2 बचे 10, और 2 से 8 कट जाएगा 4 बार में, 2 चौका 8। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 5/4 इसका आंसर हो जाएगा। कोई डाउट किसी बच्चे को? एकदम आसान है। अब जैसे ये वाला प्रश्न आ जाए, इसका सरलतम रूप लिखना है, तो हम इसे पहले अनुचित भिन्न में बदल लेंगे। तो 7 में 6 से गुणा करेंगे, 7 6 42, और 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 46/6। अब इसको भी कटाएंगे तो ये 2 से कटेगा, 23 दूनी 46 और 3 दूनी 6, यानी 2 के पहाड़ा अगर 23 बार पढ़ेंगे तो 46 आएगा, और 2 के पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा, यानी इसका आंसर आएगा 23/3। ये इसका क्या हो गया? सरलतम रूप हो गया। क्लियर है सभी बच्चों को? अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलिए एक प्रश्न दे रहा हूं, ध्यान से सभी बच्चे आंसर करेंगे। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। ध्यान से प्रश्नों को देखेंगे। आपको जो है इसका सरलतम रूप बताना रहेगा, ठीक है। मतलब
बताइए 22/4 का अगर हम मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो क्या आएगा? मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो कौन सा विकल्प सही होगा? 22/4 को अगर मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो कौन सा आंसर आएगा? मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, 5 सही 2/4। ठीक है, यानी 5 सही 2/4 का मतलब क्या है? 5 में 4 से गुणा करेंगे 20 और 2 जोड़ देंगे तो 22/4 इसका मतलब। समझ में आया? तो ये हमारा, ये आप लोग सीख चुके हैं। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको बताना है आंसर। 35/30 इसका सरलतम रूप बताइए। 35/30 का सरलतम रूप क्या होगा? 35/30 क्या करेंगे? तो 35 और 30 दोनों 5 के पारा में आता है, तो 5 सत्ते 35 और 5 छक्के 30, तो आंसर क्या हो जाएगा? 7/6। अब देखिए प्रश्न अगर ऐसे आ जाए 25/30 आ जाए, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? सरलतम रूप, इसको कितना से कटाएंगे? 5 से ही कटाएंगे। 5×25 और 5×6 तो कितना हो जाएगा? 5/6 हो जाएगा। अब आप लोग समझ चुके हैं, चलिए पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। 30/25 को अगर हम कटाएंगे तो आंसर क्या आएगा? सरलतम रूप इसका क्या होगा? पोल सेक्शन में आंसर कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिएगा, आराम से सोच समझ के आंसर कीजिए। लास्ट का 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 5 से कटाते हैं, 5 छक्के 30 और 50/25, तो आंसर कितना हो जाएगा? 6/5। ऑप्शन जो है ए नंबर सही है, 6/5। अगर सभी बच्चों को क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अच्छा, प्रश्न कभी ऐसा आ जाए, देखिए ध्यान से, जैसे 16/12, तो अगर आप देखेंगे तो 16/12 जो है ये 2 के टेबल में भी आता है और 4 के टेबल में भी आता है, तो दोनों से ट्राई करते हैं। पहले 2 से कटा के देखते हैं, तो 2 से कटाएंगे तो 2 8 16 और 2 छक्के 12। अब ये फिर से कटेगा, ठीक है, 2 चौका 8 और 2 तिहाई 6, तो इसका आंसर आया 2 से कटाने पे 4/3। अब इसको हमने 2 से कटाया तो ये आंसर आया। अब इसी चीज को अब हम 4 से कटा के देखते हैं, ठीक है, 16/12 को अब हम 4 से कटा के देखते हैं। देखिए 4 से कटाइएगा तो 4 चौका 16 और 4 तिहाई 12, तो आंसर क्या आया? 4/3। तो देखिए 2 से कटाएंगे तो 2 बार कटाना पड़ा, 4/3 ही आंसर आएगा। 4 से कटाएंगे तो एक ही बार में आंसर आ गया, 4/3 आ गया। तो आपको ये समझ में आ रहा है ना कि कब हम 2 से कटाएं, कब 4 से कटाएं। जब हमें पता है कि ये 2 और 4 दोनों में आता है तो उस समय में हम क्या करेंगे? 4 से कटाएंगे। जैसे मैं आपको एक प्रश्न दे देता हूं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जैसे यहाँ 50/60 है, ठीक है, तो ये 5 से भी कटेगा, ठीक है, और ये जो है 10 से भी कटेगा।
तो 5 से कटाएंगे तो 2 बार कटाना पड़ेगा। देखिए 5 से कटाता हूं, 5 दहिया 50, अब 12 पच्चे 7, अब फिर से कटाइए 2 से, 2 पच्चे 10 और 2 छके 12, तो आंसर आया 5/6। पहले 5 से कटाया फिर 2 से कटाया, और इससे अच्छा अब हम एक ही बार 10 से कटाते हैं। 50/60 को 10 से कटाते हैं, तो 10 पच्चे 50 और 10 छके 7, तो डायरेक्ट आंसर आया 5/6। तो समझ में आ गया होगा कि हमें कैसे कटाना रहता है। तो एक प्रश्न का उत्तर कर दीजिए, मैं समझूंगा कि हाँ आप लोग सीख चुके हैं। 72/16, आंसर बताइए। 72 पायल माइक म्यूट कीजिए, पायल माइक म्यूट कीजिए। ये 9/2 आंसर काहे कर रहे हैं जी आप लोग। देखिए अगर हम इसे 8 से कटाते हैं तो 8 दूनी 16 और 8 नवा 72, यानी आंसर क्या हो जाएगा 9/2 हो जाएगा। एकदम आसान है। अब कुछ तेरा बाप ने 9/2 क्यों किया आंसर? हाँ ठीक है, तो मैं एक्चुअली में आपको यही समझा रहा हूँ कि 72/16 को कुछ बच्चे देखेंगे तो पहले 4 से कटाएंगे, फिर आंसर धीरे धीरे कट के आएगा। तो जब हमें पता चल जाता है कि 16 और 72 ये दोनों ही जो है 8 की पहाड़ा में आता है, तो बस सीधे कटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। अब जैसे मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, 12/8 है, इसे कटाइए सभी बच्चे, आंसर बताइए। तो सिंपल सी बात से 4 के पहाड़ा में कटा देंगे, 4 3 12, 4 दूनी 8, 3/2 आंसर। चलिए आप लोग समझ चुके हैं आंसर की। तो होल सेक्शन ध्यान से देखिए। अरे अच्छा 8/12, ठीक है, थोड़ा सा तो अंतर है। 8/12 को आपको कटाना है, आप होल सेक्शन में आंसर करना। क्वेश्चन नंबर 35 सरलतम रूप। लास्ट के 10 सेकेंड, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, सभी के सही है, वेरी गुड। देखिए एकदम आसान था, 4 से कटा देंगे, 4 दूनी 8 और 4 3 12, तो आंसर कितना आ जाएगा 2/3। ऑप्शन डी जो है करेक्ट होगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। आप सोचिए अगर प्रश्न ऐसे आ जाए 7.2/8, इसे कैसे करेंगे। पहले इसे अनुचित भिन्न में बदलेंगे। किसमें बदलेंगे, पहले अनुचित भिन्न में बदलेंगे। ये मिश्र भिन्न है तो इसे पहले अनुचित भिन्न में बदलेंगे, ठीक है। तो 8 में 7 से गुणा करेंगे प्लस 2 करेंगे, तो 8 से 56 और 2 58, बट्टा कितना हो गया 8। अब 58/8 को कटाएंगे तो ये कितना से कटेगा 2 से। देखिए 2 दूनी 4, 2 नवा 18, 2 चौका 8, तो आंसर कितना आएगा 29/4। क्या ये सभी बच्चों को समझ में आया, क्या ये सभी बच्चों को समझ में आया कि हम पहले जब भी मिश्र भिन्न देगा तो हम पहले उसे अनुचित भिन्न में बदलेंगे, फिर कटाएंगे, फिर आंसर लाएंगे। अगर नहीं कटेगा तो वही आंसर हो जाएगा। अब जैसे मैं कहता हूं 3 सही 1/2, अब इसका अगर आपको बदलना है सिंपलेस्ट फॉर्म तो क्या करेंगे, सिंपली 3 में 2 से गुणा करेंगे प्लस 1 कर देंगे, तो 3 दूनी 6 और 1 7/2 इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। क्योंकि नहीं कटेगा तो यही इसका सिंपलेस्ट सरलतम रूप हो गया। क्लियर है ना सभी बच्चों को। चलिए तो एक प्रश्न का और उत्तर कीजिए, 5.4/10, आंसर कीजिए इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा। 5 सही 4/10।
देखिए 10 में 5 से गुणा होगा +4 होगा, 10 × 50 और 4 54/10 हो गया। अब ये 2 से कटेगा, देखिए 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 और ये 2 पचे 10, तो आंसर कितना आएगा 27/5। क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए एक प्रश्न और कीजिए, 3.5/10 आंसर कीजिए सभी बच्चे। क्या करेंगे, 3 में 10 से गुणा करेंगे +5 करेंगे, 3 दहिया 30 और उसमें 5 जोड़ेंगे तो 35 बट्टा क्या हो गया 10। अब इसे कटाएंगे तो ये देखिए 5 से कटेगा, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, तो आंसर क्या आ जाएगा 7/2। जो भी बच्चा माइक ऑन किया है, राकेश नाम से जो बच्चा है, क्लियर है सभी बच्चों को? किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए। चलिए एक प्रश्न और कीजिए, 7.5/10 आंसर कीजिए, तो इसका क्या आएगा? कटेगा, ज्योति जाका नाम से जो बच्चा है 75/10 5 से कटेगा, कटाइए उसको। और देखिए क्या करेंगे, तो 7 में 10 से गुणा करेंगे +5 करेंगे, 7 में 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 70, अब 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 75/10। अब ये 75/10 भी कटेगा 5 से, 15 पचे 75 अब 5 दूनी 10, तो आंसर कितना आएगा 15/2 आंसर आएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलिए एक प्रश्न कीजिए पोल सेक्शन में, 3 सही 5/10 है, इसका आंसर क्या होगा? सरलतम रूप बताना है पोल सेक्शन में। 3 सही 5/10 इसका सरलतम रूप बताना है। आराम से कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं करना है। माइक म्यूट कीजिए खुशी, माइक म्यूट कीजिए, पोल सेक्शन में आंसर करना है, आराम से करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। पायल माइक म्यूट कीजिए। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड, सभी बच्चों के उत्तर जो है एकदम सही है, वेरी गुड। क्या करेंगे हम लोग, इससे पहले अनुचित भिन्न में बदलेंगे, 10 में 3 से गुणा करेंगे 5 जोड़ देंगे, तो 3 दहिया 30 और 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 35/10 हो जाएगा। ऐसे 5 से कटाएंगे तो 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, तो आंसर कितना आ जाएगा 7/2। 7/2 ऑप्शन सी जो है, ये सवाल हो गया है। क्लियर है सभी बच्चों को? 7/2। डाउट होगा तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप। चलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी 7/2। अब थोड़ा सा एक मुश्किल सवाल करते हैं, जैसे प्रश्न ऐसे आ जाए 9.5/7 इसे क्या होगा सरलतम रूप बताइए तो सभी बच्चे। गलत जवाब, खुशीराम गलत जवाब, खुशी आपका भी गलत जवाब। ये कैसे कर रहे हैं जी आप लोग, मतलब एक दूसरे का देख के कॉपी कर रहे हैं खुशी और खुशीराम।
देखिए क्या करेंगे, 9 में 7 से गुणा करेंगे, 9 सते 63, आप 5 जोड़ेंगे तो 68, अब बट्टे में क्या है 7, तो ये आपका आंसर होगा 68/7। अब बताइए खुशी राम ने आंसर किया 47/7, सेम टू सेम आंसर आ गया खुशी का भी 47/7। माने गलत में सेम कैसे हो सकता है, सही में सेम होता है लेकिन गलत में भी सेम होता है, मतलब एक दूसरे का आंसर देखते हैं आप लोग। भविष्य जाकर का भी आंसर देखिए 47/7। खुशी आपने देख के आंसर बताया था इनका, खुशी चलिए जो भी है तो गलती से हो इन गया था। कोई बात, जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन कीजिए। चलिए सॉल्व कीजिए इसे। देखिए जिनका सही रहता है मैं उनका नाम लूं या ना लूं, लेकिन जिनका गलत रहता है उनका नाम मैं जरूर लेता हूं, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे सही सिखाने आया हूं। अगर कोई बच्चा सही सीख गया तब तो उसको बताने की आवश्यकता नहीं, लेकिन जो बच्चा गलत करता है ना उसका नाम लेके उसको समझाना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो क्या होगा 9 सत्ते 63, इसमें 3 जोड़ देंगे तो 66/7 हो जाएगा। चलिए एक प्रश्न और कर दीजिए जल्दी से। बताइए इसमें कुछ चीजें महसूस होगी तो जो आपको माइक ऑन करके बताना है, इस क्वेश्चन को देख के क्या महसूस हो रहा है, इसमें कुछ महसूस हो रहा है इस क्वेश्चन को देख के, एनीबॉडी? यस सर। ये क्वेश्चन ही गलत है, ये ऐसा कोई भी नहीं होता, ऊपर में कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, नीचे में कभी छोटा नहीं हो सकता, तो ये चीजें आप लोग को ध्यान देना, पेटी मत कर दो। ठीक है, क्योंकि ऊपर में बड़ा नीचे में छोटा कभी नहीं हो सकता, तो ये क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा 2.3/4 बनेगा। अब इसे सॉल्व कीजिए और इसे जाकर माइक म्यूट कीजिए, ज्योति जाकर माइक म्यूट कीजिए। क्या करेंगे इसे 2 में 4 से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, 3 जोड़ देंगे तो 11/4 जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही, इससे आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। होमवर्क नहीं दे रहा